कि घर पे बहन किस किस की है और माँ किस किस की है और बीवी किस किस की है। तो यही मेरी सबसे पहली तो विनती आपसे यही है कि आप इस पे थोड़ा फोकस करें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपनी माता को या बहन को या बीवी को या अगर आपकी कोई दोस्त है उसको ज़रूर अपने साथ लेके चलें, तभी हमारे समाज में बढ़ोतरी आएगी। चाहे कोई कितना भी कह ले मैं संविधान से नफरत करता हूँ, मैं संविधान को नहीं मानता, इस देश में एक कदम आप चल के दिखा दो बिना संविधान के। पहले आप सब हाथ खड़ा करके बताओ कि घर पे बहन किस किस की है और माँ किस किस की है और बीवी किस किस की है। माँ बहन बीवी किस किस के घर पे है? सबके है? अरे बहन तो होगी, बीवी तो होगी, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जब भी ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं कहते तो अभी 10 साल हो गए होंगे कम से कम समाज में ये लड़ाई लड़ते सबके लिए। और क्यों लड़ाई लड़ते? क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं पे बैक टू सोसाइटी, और जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है समाज में आप पीछे पे बैक करें। आज आप जिस भवन में, जिस जगह पे बैठे हैं, इसका नाम मैंने पढ़ा है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से, और संत रविदास जी का भी बाहर मैंने देखा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी के उद्धार के लिए करी है तो वो महिलाओं के लिए करी है। वो अकेला ऐसा योद्धा था, वो ऐसे नहीं कि वो एक दलित वर्ग से आते थे तो उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं को ही अपलिफ्टमेंट की या ऊपर लाने की बात करी। हर महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल उन्होंने लाया था, आप सबने पढ़ा होगा, उन्होंने नहीं देखा ये किस धर्म से है, किस जाति से है, इसका रंग क्या है, भेद क्या है, सबके लिए काम करा। तो ये समाज में एक महिला होने के नाते बड़ी कमी खलकती है कि जब भी हम इस तरीके के प्रोग्राम में जाते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो पिछड़ी ही हैं आज दिन तक, उसमें बहुत बड़ा आप सब लोग अम्बेडकर बन सकते हैं, आप सब लोग अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सोशल मूवमेंट में जाएं, क्योंकि आप अंधविश्वास से समाज का जो वो सदियों से बाहर ढोती आ रही है, आप कैसे निकालोगे उसमें से उनको? ऐसे ही निकालोगे ना जब ऐसे कार्यक्रम में लाओगे। हम जैसी महिलाएं हैं, जैसे मीनू सिंह जैसी महिलाएं बैठी हैं, इनके साथ जब आप मिलाओगे, जैसे एक वो बच्ची पीछे बैठी हैं, आप मिलाओगे तो उनका आत्मसम्मान, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा भी वजूद है। तो यही मेरी सबसे पहली तो विनती आपसे यही है कि आप इस पर थोड़ा फोकस करें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपनी माता को या बहन को या बीवी को या अगर आपकी कोई दोस्त है उसको ज़रूर अपने साथ लेके चलें, तभी हमारे समाज में बढ़ोतरी आएगी। और दूसरी चीज़, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं जो मुझे लगता है कि मुझे डिलीवर करना चाहिए, मुझे नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है मुझे एग्जैक्टली कि हमारा मुद्दा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि भाईचारे से बड़ी चीज़ क्या होगी? आपसी भाईचारा ही होगा। तो आपसी भाईचारे की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से समाज ने हमें तोड़ा है, आज जो सरकारें होंगी, पॉलिटिकल बात नहीं भी करूंगी, लेकिन नफरतों में जिस तरीके से हमें डाला और एक दूसरे से जिस तरीके से हमें दूर किया है, छोटी छोटी जातियों में आपको बांट दिया, छोटे छोटे आपको अपने धर्मों की लड़ाई में बांट दिया ताकि आप असली मुद्दे से हट जाएं। आप असली मुद्दों पे बात ही नहीं करें, आप असली मुद्दों के बारे में सोचे ही नहीं। युवा भटक जाए और भड़क जाए, दोनों ही चीजें चल रही हैं। एक आपके अंदर ऑब्वियसली जब आप बेरोजगार हो जाओगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं है, तो आप दंगा ही तो करोगे। आप क्या करोगे? छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा और आप आपस में दो कोई बात करेगा, आपके अंदर सहन शक्ति होगी नहीं, देर लड़ोगे एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत साजिश के तहत हो रहा है जो हमारे साथ किया जा रहा है, जिस चीज़ों से हमें दूर रखा जा रहा है। ऐसे नहीं हो रही ये सारी चीज़ें। हम पढ़े लिखे युवा हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से, अगर आप मेरे को जानते हैं तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ, मैंने साइकोलॉजी से दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करी है। तो शायद जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपके अंदर ना एक कीड़ा डाल देती हैं। वो एक ऐसा कीड़ा आपके अंदर आ जाता है कि आप चुप नहीं रह सकते। आप समाज में जब अपने हक अधिकार छीनते देखते हैं तो आप चुप नहीं रह सकते, आप पीछे नहीं रह सकते। भाई साहब 10 मिनट सुन लो, मैं 10 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, है ना, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा, बड़ी दूर से आए हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कीड़ा हमारे अंदर डाला है उससे हम भटक जाते हैं।
उससे हम लड़ने लग पड़ते हैं। हम समझ नहीं रहे कि आज मुद्दा सबसे बड़ा जो है युवा के लिए वो रोजगार का मुद्दा है, वो नौकरी का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात जो हमें तोड़ा जा रहा है वो इसलिए नफरतें फैला के दूर दूर किया जा रहा है हमें, ताकि हम भटके रहें। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो जहाँ से मैं पढ़ी लिखी हूँ और जिस तरीके से मैं देखती हूँ, और जो भी युवा, आज खैर युवा भी कम है यहाँ पे, इस चीज़ का भी अफसोस है कि इतना सुंदर खूबसूरत भवन है, कुर्सियाँ खचाखच भरी होनी चाहिए थी, कमियाँ हमारे अंदर हैं, गर्मी सबको लगती है। लेकिन अगर हम इसी गफलत की नींद में सोते रहे तो जिस तरीके से शिक्षा नीतियाँ आ रही हैं और शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, तो मैम आप यकीन मानिए आप नहीं बैठ पाएंगे इन कुर्सियों पे भी। बहुत मुश्किल से आपके महापुरुषों ने लड़के आपको ये अधिकार दिया जो आज हम इस कुर्सियों पे बैठे हैं, जो एक दो महिलाएं सम्मान से इस कुर्सियों पे बैठी हैं। हमारे पास ये अधिकार नहीं था, हम इस कुर्सियों पे बैठ नहीं सकते थे। आज भी जो मणिपुर में घटना हुई है, जिस तरीके से नंगन अवस्था में उस बच्ची को, उस लड़की को, वो सबकी जिम्मेदारी है, उस लड़की को सरेआम मार्च कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं जो आज ये हो रहा है। एज ए देश हम बहुत पीछे हैं, हम यूथ भी एक नहीं हो पा रहे क्योंकि गंदी राजनीतियां हमारे सिर पे आके बैठी हैं। तो मैं तो जो काम कर रही हूँ आपको उसी के बारे में बता सकती हूँ। आपको ये बता सकती हूँ कि हमारा जो मिशन है, जिस संस्था से, जिस संगठन से मैं हूँ, उसके नेशनल कन्वीनर है एडवोकेट महमूद प्राचा और मैं पंजाब की कन्वीनर हूँ। उस संगठन का नाम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे आज हाथ खड़ा करके कोई सवाल भी पूछना चाहता है वो ये बता दो कि आज संविधान ने हमें जो दिया है वो एक तरफ है और संविधान को कौन खत्म करना चाहता है वो किस तरफ है। आप समझते हैं संविधान को बचाना? आप समझते हैं संविधान क्या है? समझते हैं हम सब? किसने दिया है हम संविधान, हम ये समझते हैं? तो अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत है हमारे देश को, वो एक होकर अपने संविधान को बचाने की ज़रूरत है। नहीं तो जो मणिपुर में हुआ वो आज मणिपुर में हुआ, कल वो आपकी, हमारी बहन बेटी माँ के साथ हो सकता है, क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं और एक विमेन की जो डिग्निटी, विमेन के साथ जो हो रहा है, एक औरत के साथ उसके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे संविधान की उल्लंघना होती है, जहाँ पे कानून व्यवस्था खराब होती है, कानून को नहीं माना जाता, जहाँ पे लोग अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं, वो चीज़ होती है। और मैं उस जगह से हूँ, वो हमने बेड़ा उठाया है कि हम चाहे कुछ भी हो, अंत तो सबका मौत ही है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम जब तक जिएंगे, ये मुंह में आवाज़ है शिक्षा, क्योंकि वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ता है वो दहाड़ता है। तो शायद मेरे अंदर वो शिक्षा है, वो गुण है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पंजाब से हूँ पीछे से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि पहले तो हरियाणा और जो पंजाब का भाईचारा है, इसीलिए उठ के आई भी हूँ 150 किलोमीटर चल के, कि ये भाईचारा बने, ये आपसी प्यार बने। और इस भाईचारा से, आपसी प्यार से अगर हम एक होंगे, हमारे अंदर एकत्व का भाव आएगा, तो हम साथ मिलके बहुत सारी मुश्किलों का हल कर लेंगे। तब हमें कोई तोड़ नहीं सकता, तब हमारे अंदर नफरत नहीं आएगी। हम आपस में लड़ेंगे नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जिस तरीके से गंदे गंदे बयान आते हैं कि राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये हमारी आंखों के सामने हुए, ये दिल्ली की धरती पे हमारे सामने हुए सारी चीज़ें, ये हमारे सामने चीज़ें चलती हैं। और यूथ कोई कर नहीं रहा, दंगे करने वाला भी यूथ होता है, भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूथ है वो SC ST OBC मिनॉरिटीज़ का यूथ है, जिसमें सारा समाज आ गया, जिसमें सारा जो हम कहते हैं बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, जाट, गुज्जर, जट, ये सारा समाज आ जाता है। असली टारगेट वही है कि इनकी जो एकता है, जो बहुजन एकता है, वो एक ना हो। हर पल आपको तोड़ने का टारगेट किया जा रहा है, हर पल आपके साथ साजिश हो रही है। अभी दिल्ली में कोरोना काल का, कहते हैं ना, आपदा में अफसर कैसे निकाला जाता है, इनसे पूछो जो आज सत्ता में दलाल बैठे हैं। उन्होंने कोरोना काल में आपको घर में कैद कर दिया, कोरोना का खौफ हो गया, और पीछे से 3 कृषि कानून ले आए, और वहां पे जिस तरीके से आपने देखा नई शिक्षा नीति ले आई। आज आपके बच्चों को बताना इसलिए मैं जरूरी समझती हूँ, अगर आपके बच्चों ने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना है, आप यकीन मानिए 3 महीने के बाद आपका बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। आप में से कितने लोग हैं जो 3 महीने की फीस 6-6 लाख रुपए दे सकते हैं, या क्वार्टरली फीस 6-6 लाख रुपए दे सकते हैं? जो सरकारी संस्थाएं जहां पे आपके बच्चे मात्र सालाना 2000 या 3000 रुपए में पढ़ेंगे, साल की इनकम, बेस्ट ऑफ द कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है जहां पे आपके बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, आज आपको 3 महीने का 6-6 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह है नई शिक्षा नीति, जिसका विरोध आपने नहीं किया।
और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर डॉक्टर अंबेडकर आज होते, जिंदा होते, तो सबसे पहला विरोध, सबसे पहले लड़ाई में इस चीज की वो खड़े होते, वो लड़ रहे होते, क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। उन्होंने आपको बहुत कुछ दे दिया है, उन्होंने आपको और महिलाओं को, इवन की संविधान इतनी खूबसूरत चीज है, उसने अखंड भारत की बात करी और डाइवर्सिटी की बात करी संविधान में। चाहे कोई कितना भी कह ले मैं संविधान से नफरत करता हूँ, मैं संविधान को नहीं मानता, इस देश में एक कदम आप चल के दिखा दो बिना संविधान के, तो आपको पता चल जाएगा आपकी और हमारी क्या औकात है। संविधान ने सबको ताकत दी है, सबको हक दिया है, लेकिन शायद हम आज रोजमर्रा की चीजों में, समाज की ऐसी क्रूरताओं में इतना फंस चुके हैं कि हम अपना फर्ज भूल चुके हैं कि हमें संविधान को बचाना है।